इस मुकाबले के 5वें मुकर्रर तशरीफ़ ला रहे हैं मुहतरम जनाब मोहम्मद बुरहान साहब। इनका ताल्लुक दर्जा सालिसा से है। आप तशरीफ़ लाएं और अपना माफिज ज़मीर बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना लिउलूमिल हदीस वल कुरान वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन वक़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रदीना किस्मतल जब्बारि फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालु फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु। हम खूगरे महसूस हैं साहिल के खरीदार, हम खूगरे महसूस हैं साहिल के खरीदार, एक बहर पुराशोब पुर इसरार है रूमी। हम्दो सलात के बाद सदर आली वकार आज मुझे जिस मौजू पर सुख्ने दिल अर्ज करने का मौका दिया गया है वो है मदारिस दीनिया इस्लाम के किले। सदर आली वकार इस उम्मत की रहनुमाई के लिए जो पहला मदरसा कायम हुआ वो गारे हिरा था, जिसके मुअल्लिम अव्वल रब्बे कायनात जल्ल जलालुहु और मुतअल्लिम अव्वल रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वास्ते अव्वल जिब्राइल अमीन, किताब अव्वल कुरान मजीद और मुखातबीन अव्वलीन सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात थी। मदारिस दीनिया की अजमत और अहमियत को हर बाशऊर इंसान समझता है और जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम और फहम सही की दौलत से नवाजा है वो इन मदारिस की इज्जत व कदर भी करते हैं और मुआशरे की तहजीब के लिए इनके वजूद को एक अजीम नेमत तस्वुर करते हैं। मदारिस दीनिया जामे अमली फिक्री जरूरतों को पाए तकमील तक पहुंचाने का वो वाहिद जरिया है जिसकी नजीर नहीं मिलती। अगर हम अपने तारीखी वर्षे का तायराना जायजा लें तो रोजे रोशन की तरह अया हो जाता है कि कोई भी दौर मदारिस दीनिया से खाली नहीं रहा। मदरसा एक ऐसा महवर और मरकज है जिसमें नादिरुल वजूद और अजीमुल हिम्मत अशखास दीनी उलूम से मुज़य्यन और आरास्ता होकर मुआशरे में राइज हो जाने वाली गैर शरई अक़दार और फरसूदा नजरियात की जड़ें उखाड़कर निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह कायम कर देते हैं और अग़ियार को ये पैगाम देते हैं कि इस्लाम जमाने में दबने को नहीं आया, इस्लाम जमाने में दबने को नहीं आया। तारीख से ये मजमून हम तुमको दिखा देंगे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। सदर आली वकार यही वो मदारिस दीनिया हैं जिनके बोरिया नशी सर्दो गर्म हालात का मुकाबला करते हैं, शीरी और तल्ख मरहलों से गुजरते हैं, मौजे बलाखेज के तुंदो तेज थपेड़ों से नबुरत आसमा होते हैं, बादे मुखालिफ के सामने सीना सिपर होते हैं और इंसानियत की तामीर, अफराद की तैयारी और तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए हम वक्त मसरूफ रहकर सुफ़्फ़ाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तस्वीर पेश करते हैं और इन्हीं मराज की खोशाचीन जो अपनी जिंदगी के चराग मुआशरे की ताबानी के लिए गुल कर देते हैं। इन मदारिस दीनिया के जरिए न सिर्फ इस्लामी मुआशरा अखलाक व खसाइल जिंदा हो ताबिंदा होते हैं बल्कि इस्लामी उलूम व फनून की तरवीज जैसा मुबारक अमल भी इस्लामी मुआशरे में जारी रहता है। फिर ये बात भी रोजे रोशन की तरह वाज़े है कि इस्लामी तालीमात के बगैर किसी इस्लामी मुआशरे की बका व तश्कील और उसके क़याम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस इस्लामी तालीमात का माखज़ व मंबा है और मदारिस दीनिया का मकसद इसके सिवा और क्या हो सकता है कि इस्लामी तालीमात के गहरी नजर रखने वाले जय्यद उलमाए किराम और उलूम शरइया इस्लामिया में दस्तरस रखने वाले रिजाले कार पैदा किए जाएं जो मुस्लिम मुआशरे का इस्लाम से नाता जोड़ने का फरीज़ा अंजाम दें।
हकीकत यह है कि आज पूरी दुनिया खुसूसन बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की जो रोशनी नुमाया नजर आती है वो इन्हीं मदारिस का फैज़ो असर और मरहून मिन्नत है। चुनाचे खस्ता हाल छोटे से छोटा इदारा हो या बुलंद बाला पुरुष को इदारा हो, वो कुरान और हदीस का तालीम का एक नजर नवाज मंजर पेश करता है। ताफीजुल कुरान, तक़ीम कलामुल्लाह, हुसूल उलूम हदीस व फिक़्ह की सूरत में उनके मुस्तक़बिल की दरख्शिंदगी नुमाया नजर आती है। हकीकत यह है कि मदारिस दीनिया इस्लाम के वो किले हैं जहाँ से इस्लाम की आबियारी की जाती है। ये ऐसी दानिशगाहें हैं जिनसे इल्म अमल के जिबाल तैयार होते हैं। इन्हीं मराकिज़ से खोशाचीनी करने वाले अफराद मजहब इस्लाम पर लगाए जाने वाले कदगन का दंदा शिकन जवाब देते हैं। फिर मैं यूं कहूंगा कि ये झोपड़े नहीं ऐवान है सारे, ये झोपड़े नहीं ऐवान है सारे, यहाँ से कैसर किसरा के महल्लात हिलाए जाते हैं। जनाब सदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फिजा में अंग्रेजी तालीम से नशोनुमा पाने वाले मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कलंदराना निगाह कितनी दूर रस और हकीकत शुनास थी। वो इन मदारिस के बारे में अपनी तहरीर में फरमाते हैं कि इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो, मुसलमान के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दरवेश न रहे तो जानते हो क्या होगा? वही होगा जो मैं अपनी आंखों से देख आया हूं। अगर आज इस बर्रे सगीर के मुसलमान इन मदरसों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह उंदुलुस में मुसलमानों की 800 साला हुकूमत के बावजूद हुआ। आज गरनाता और कुर्तुबा के खंडरात और अल हुमरा के निशानात के सिवा इस्लाम की तहजीब के आसार का कोई नक्श नहीं मिलता। हिंदुस्तान में भी आगरा के ताज और दिल्ली के लाल किले के सिवा इस्लामी तहजीब का कोई नक्श नहीं मिलेगा। मालूम हुआ कि इन मदारिस से चशमपोशी करना ये वो जामिद नुक्ता नजर है जिनसे इदारे भी तबाह होते हैं और कौमें इफलास व इदबार का शिकार हो जाती है। अल्लाह ताला इन मदारिस पर फुतूहात नसीब फरमाए, हमारो दिलो दिमाग खोल दे और एक कारवां तब्दीली अहवाल का इसी भटकल के शहर से ऐसा चले कि इसके शोले कोहे काफ तक मिल जाए या इससे भी आगे, और दुनिया के तमाम खित्तों में शरीयत हक का और खुदा की वहदानियत का गलगला पैदा किया जाए। मुअल्लिमीन के ऐवानों में बताया जाए कि तुम्हारे कानून फीके हैं, तुम्हारे कानून जराइम पर काबू पाने में नाकाम है, और इन मदारिस दीनिया ने कुरान और हदीस के जरिए से जराइम पर काबू पाकर दिखाया। मदारिस ही के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, इन्हीं के फैज से है मुल्क में सब्ज़ व शादाबी। वमा अलैहि